COVID-19 model formulation to analyze the human-to-human transmission dynamics of COVID-19, a compartmental model is constructed. यानी कोविड-19 के ट्रांसमिशन के लिए एक कंपार्टमेंटल मॉडल का मतलब यही है कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरीज में ह्यूमंस को डिवाइड कर दिया गया है। डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब ये है कि सपोज एक कैटेगरी वो जिसमें वो सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे ह्यूमंस हैं जिनको बीमारी लग सकती है। एक वो कैटेगरी है जिसमें उनको बीमारी लगी हुई है। एक वो कैटेगरी है जिनको वो रिकवर हो चुके हैं। इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। द COVID-19 is highly contagious in nature and infected cases are seen in most of the countries around the world। यानी ये बहुत ज़्यादा नेचर वाइज ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये जो केसेस हैं वो ज़्यादातर दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये देखे गए हैं। इन द मॉडल द ससेप्टेबल पॉपुलेशन क्लास इज इग्नोर्ड एंड होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन 5 कंपार्टमेंट। तो इसमें जो ससेप्टेबल क्लास है ये इग्नोर कर दी गई है कि ससेप्टेबल जिनको बीमारी लग सकती है उनको छोड़ के तो बाकी जो डिजीज्ड क्लासेस हैं उनको इस मॉडल में इससे पहले जितने भी हमने मैथमेटिकल मॉडल देखे हैं उसमें ससेप्टेबल क्लास भी कंसिडर की गई थी, लेकिन इसमें ससेप्टेबल क्लास को इग्नोर कर देते हैं और आगे जो है ना सिर्फ इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स डिस्कस करते हैं। क्लास ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल सराउंडेड बाय इन्फेक्शन बाय नॉट येट इन्फेक्टेड, यानी कि वो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल जिनके अंदर वायरस चला गया है लेकिन अभी तक वो सिम्टम नहीं जाहिर हुए या वो उनके अंदर वो डेवलपमेंट अभी हो रही है, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड में है वो वायरस। क्लास ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल बाय COVID-19 IT, यानी ऐसे जो इन्फेक्ट हो चुके हैं और फिर वो आगे बीमारी फैला रहे हैं। क्लास ऑफ क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स बाय COVID-19, एक है जो नॉर्मल इन्फेक्टेड है और एक है जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड है, यानी जिनको सीवियर अटैक हुआ है कोरोना का। ये दो क्लासेस बनाई गई हैं। क्लास ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल, ऐसे जो हॉस्पिटलाइज कर दिए गए उन्होंने, एंड क्लास ऑफ डेड इंडिविजुअल्स ड्यू टू COVID-19, और एक और DRT, एक और वो क्लास जिसमें डेथ हो जाती है उनकी COVID-19 की वजह से। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डायनामिक्स ऑफ COVID-19 इज डिस्क्राइब ग्राफिकली इन फिगर 1। ये जो ट्रांसमिशन डायनामिक्स है ये फिगर 1 से इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट की गई है। आप देखें ये जो जितने भी सर्कल्स हैं ये सारे वो कंपार्टमेंट्स को शो कर रहे हैं। E एक्सपोज्ड क्लास है, I वो इन्फेक्शियस क्लास है, C वो इन्फेक्शियस हैं जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड है, H हॉस्पिटलाइज्ड और D जो डेथ हो चुकी है जिनकी उससे। अब फिर वही रूल है, इधर भी जो एरो जिधर से दूसरी तरफ जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो टर्म वहाँ से माइनस होके दूसरे में ऐड हो रही है। जिस तरह β1 E आई है इसका मतलब ये है कि ये E कंपार्टमेंट से ये माइनस हो रही है और I में ये प्लस हो रही है। पैरामीटर यूज्ड इन द मॉडल आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल 1। पैरामीटर जो है वो टेबल 1 में इस तरह डिस्क्राइब किए गए हैं। बी क्या है, बर्थ रेट ऑफ क्लास ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल, यानी बी वो इंडिविजुअल्स हैं या वो हैं जिनमें वायरस पहले से मौजूद है। यानी ये हम ये नहीं कह रहे कि भाई बर्थ उसका वायरस मौजूद है, यानी इसमें रिक्रूटमेंट रेट भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ऐसी कम्युनिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें जो जितने भी वो आए रहे हैं ना बाहर से इंडिविजुअल्स उन सब में वो वायरस मौजूद है, लेकिन अभी तक वो डेवलपमेंट स्टेज पे है। म्यू है नेचुरल डेथ रेट, β1 ट्रांसमिशन रेट ऑफ इंडिविजुअल मूविंग फ्रॉम एक्सपोज टू इन्फेक्टेड क्लास, यानी कि इस रेट से वो एक्सपोज से इन्फेक्टेड क्लास में आते हैं। β2 है रेट एट विच इन्फेक्टेड इंडिविजुअल गो इनटू सीवियर कंडीशन और इन क्रिटिकल कंडीशन। β2 रेट है जो सिंपल जो इन्फेक्शियस हैं उससे क्रिटिकली इन्फेक्टेड में चले जाते हैं। रेट एट विच क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल गेट हॉस्पिटलाइज्ड, और जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड हैं वो β3 रेट से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। β4 क्या है जी, रीड बाई विच हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स नॉट रिकवर्ड एंड रिमेन
and remain in critical condition, और बीटा 4 वो रेट है जो हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल हैं जो रिकवर नहीं होते लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। बीटा 5 मोर्टेलिटी रेट ऑफ क्रिटिकल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड है उनका ये मोर्टेलिटी रेट है। और ये सारे इसी तरह रेट्स डिफाइन किए गए हैं, ये सारे आप देख सकते हैं इसमें। यूजिंग द अबव डिपिक्शन डायनामिकल सिस्टम ऑफ सेट ऑफ non-linear differential for the model is formulated as follows। वो assumption लेके तो ये मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया। अभी तो यहाँ पे ये देखें, जब एक्सपोज्ड और इन्फेक्शंस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो बीटा 1 रेट से ये ट्रांसमिशन हो रही है, यानी एक्सपोज्ड वो यहाँ पे वो एक्सपोज्ड है जिन जो लाजमी जिनमें यानी कि वायरस एंटर हो सकता है वो हम ले रहे हैं, यानी ससेप्टेबल नहीं ले रहे कि जिनको लग सकती है, यानी वो उसके अंदर वायरस एंटर है मजीद तो फिर वो इन्फेक्शन से कंटेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह बीटा 9 आप देखें, बीटा 9 ऑफ है, यहाँ से हॉस्पिटलाइज जो है वो दोबारा रिकवर होके इधर आ जाते हैं। रिकवर हॉस्पिटलाइज जो है वो रिकवर होके इधर आ जाते हैं। फिर बीटा 10 जो है यहाँ पे इसने डिफरेंट अजम्पशन लिया। बीटा 9 का अगर देखें तो बीटा 9 का रेट एट विच हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल गेट रिकवर एंड बिकम एक्सपोज्ड अगेन, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एक्सपोज्ड क्लास इसने जो डिफाइन किया एक्सपोज्ड क्लास वही है जो ससेप्टेबल है, लेकिन इसने इसको एक्सपोज्ड का नाम दे दिया। एक्चुअली एक्सपोज्ड जो है वो तो वही है जिनके अंदर वायरस है, लेकिन जिस तरह ये मॉडल फार्मूलेशन की गई है इस तरह यानी कि एक्सपोज्ड को ही वो ससेप्टेबल को ही वो एक्सपोज्ड का नाम दिया जा रहा है। यानी एक्सपोज्ड वो ऐसे हैं जिनके अंदर वायरस है। यहाँ पे आप देखें ई की जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या दी है जी, इंडिविजुअल सराउंडेड बाय इन्फेक्शन बट नॉट येट इन्फेक्टेड, यानी कि वो इन्फेक्शन के अंदर है, यानी इन्फेक्शस ससेप्टेबल तो वो है जिनको बीमारी लग सकती है, वो तो खैर दूर भाग सकते हैं। अच्छा, इसने ई टी यहाँ पे इस वजह से ये दिया है, एस नहीं यूज़ किया, यानी वो बंदे हैं जो बिल्कुल घिरे हुए हैं बीमारियों में, यानी कि उसके उनके इर्द गिर्द सारे इन्फेक्शस हैं बंदे, तो वो जो बीमारियों में घिरे हुए हैं बंदे उनको दूसरे लफ्ज़ों में एक्सपोज्ड इधर कह रहे हैं। तो बिल्कुल यानी कि आसपास जिनके वो सारे इन्फेक्शस बंदे हैं, इन्फेक्शस हैं या क्रिटिकली इन्फेक्शस हैं या हॉस्पिटलाइज हैं या डेथ है। इसका मतलब ये है कि अब अगर ये बात करें तो ये अगर मैथमेटिकल मॉडल को एज्यूम करें तो ये मैथमेटिकल मॉडल बेस्ट फिट आता है किस पे, जो हेल्थ वर्कर्स हैं कोविड-19 में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें वो जो जिन वार्ड्स में काम कर रहे होते हैं या हॉस्पिटल वगैरह में वो उनके दाएं बाएं सारे ही वो इन्फेक्शियस बंदे होते हैं, उस पे ये बेस्ट फिट हो सकता है ये मॉडल। और फिर उधर जो जो भी नए आते हैं यानी वो इन्फेक्शंस में घिरे होते हैं। नोट दैट ऑल द पैरामीटर आर नॉन नेगेटिव, सारे पैरामीटर नॉन नेगेटिव हैं क्योंकि या तो ज़ीरो हो सकते हैं या पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो नहीं हो सकते क्योंकि इंडिविजुअल हैं। कंसिडर द फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन बनाया गया है। ये फिजिबल रीजन कौन सा है, वही जो पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन है, और वो जो पॉजिटिवली द रीजन ओमेगा पॉजिटिवली इनवेरिएंट ऑल ऑफ द सॉल्यूशंस आर रिमेन इन द फिजिबल रीजन। ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन है, जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे इसी रीजन के अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। और ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन जो है, ये इससे पहले जो वीडियो पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट वाली है उसको देख के तो ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन ड्राइव किया जा सकता है। एक्विलिब्रियम पॉइंट्स एक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, यानी वो कांस्टेंट लेवल
जिसमें अब देखें ना, ये रेट ऑफ चेंज दिए होते हैं d/dt का मतलब, सपोज d/dt कहें तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के लिहाज से ई चेंज हो रहा है। लेकिन एक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इसमें फिर कोई चेंज नहीं आती, बिल्कुल उसमें उनकी वैल्यूज जो है ना, वो टाइम बेशक टाइम गुजर रहा हो लेकिन वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, उसको कहते हैं एक्विलिब्रियम। अब दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम, उसका मतलब क्या होता है कि डिजीज क्लासेस जीरो को अप्रोच कर जाती हैं और इसके अलावा जो बाकी क्लासेस होती हैं वो एक कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाती हैं। और एंडेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सारी डिजीज भी और दूसरी क्लासेस भी, डिजीज का मतलब यही है, अगर सिंपल SIR मॉडल की बात करें तो ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड, यानी डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ससेप्टेबल एक कांस्टेंट लेवल को, नॉन जीरो लेवल को अप्रोच कर जाएंगे और आई और आर जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। लेकिन एंडेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि एस बी, आई बी और आर बी एक कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाएंगे, यानी कर्व जो होगी पहले हो सकता है इंक्रीज कर रही हो फिर डिक्रीज कर रही हो, लेकिन ये उसके बाद एक बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, उसको कहते हैं कांस्टेंट लेवल। अब डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द सिस्टम वन इज दिस, ये डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम इस सिस्टम का ये होगा। ये डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट किया गया जी, ये उसकी वीडियो देखी जा सकती है कि डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम डिटेल से, कि किसी सिस्टम का डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट होता है। आगे एंडेमिक एक्विलिब्रियम, एंडेमिक एक्विलिब्रियम भी कैसे कैलकुलेट किया गया है, जिसमें डिजीज क्लासेस जीरो और नॉन जीरो हों सारी, तो फिर एंडेमिक एक्विलिब्रियम इसका कैलकुलेट किया जाएगा कि डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे और बाकी हर किसी वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे, तो वो एंडेमिक एक्विलिब्रियम की ये वैल्यू आ जाएगी, जिसमें स्मॉल आई, सी, एच और डी इसके इक्वल हैं। वो भी उधर डिटेल वीडियो देखी जा सकती है कि एंडेमिक एक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट किया गया। Again, basic reproduction number. Basic reproduction number for the model can be established using the next generation matrix method. ये पहले भी वीडियोस में बताया गया है कि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स मेथड से, ये नॉर्मली नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स मेथड से ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इज ऑब्टेन्ड एज द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ मैट्रिक्स एफ वी इनवर्स, यानी एफ वी इनवर्स मैट्रिक्स का जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर उसका स्पेक्ट्रल रेडियस होता है, वो होता है, स्पेक्ट्रल रेडियस का मतलब है कि मैक्सिमम आइगन वैल्यूज वेयर एफ एंड वी आर बिलो। अब एफ और वी ये बनाए गए हैं, ये उधर बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की कैलकुलेशन में ये डिटेल से देखा जा सकता है कि ये एफ और वी कैसे बनाए जाते हैं। और ये देखें यहाँ पे 2 4 और 5 क्लासेस ली गई हैं, यानी डिजीज क्लासेस ली गई हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही क्लासेस हैं, यानी ये क्लासेस लेके हाँ सारी, तो फिर ये एफ और वी यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ ये आखिर में देखा जा सकता है, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 क्लासेस लेके ये बनाए गए हैं जी। ये उधर से चेक किया जा सकता है कि कौन कौन सी क्लासेस में मेरा ख्याल है ये सारी क्लासेस ली गई हैं, 1 2 3 4 5 उनको लेके तो ये कैलकुलेट किया गया है, एफ और वी बनाए गए हैं। बार उनके पार्शियल डेरिवेटिव लेके फिर उसमें डिजीज फ्री पॉइंट पुट करके तो फिर ये बेसिक इस तरह एफ और वी कैलकुलेट किए गए हैं। फिर उसके बाद वी इनवर्स कैलकुलेट करते हैं और वी इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो एफ वी इनवर्स जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर जो उसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है और वो आइगन वैल्यूज के जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो ये आएगी, ये हमारा बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर होगा। आगे ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी, कंट्रोल मेजर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट रोल टू कंट्रोल द एपिडेमिक्स ऑफ कोविड-19 एट सर्टेन लेवल, यानी जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कोविड-19 की कंट्रोल उसके कंट्रोल में, कि किस तरह
ये कंट्रोल की जा सकती है। दिस कंट्रोल थ्योरी 5 कंट्रोल वेरिएबल आर यूज्ड एज 5 पॉसिबल कंट्रोल स्ट्रेटजीज। यानी इस कंट्रोल में हम 5 कंट्रोल डिफरेंट कंट्रोल यूज कर रहे हैं। सिंस द वायरस इज हाईली कंटेजियस इट क्विकली इन्फेक्ट एनी पीपल कम इन कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। क्योंकि वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी फैलने वाला है, तो ये जल्दी एक बंदे को इन्फेक्ट कर लेता है जब वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ को कंटेक्ट कर रहा है। टू अवॉइड द सिचुएशन वी हैव टेकन U1 कंट्रोल वेरिएबल टू सेल्फ क्वारंटाइन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल। यानी U1 जो कंट्रोल है वो एक सेल्फ क्वारंटाइन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल है कि वो अपने आप को खुद क्वारंटाइन कर लें। U2 कंट्रोल वेरिएबल एज एन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो U2 क्या है, वो आइसोलेशन है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की। जो इंडिविजुअल्स बीमारी फैला रहे हैं वो उनको आइसोलेट कर दिया जाए। मोर ओवर टू मिनिमाइज mortality rate of COVID-19, U3 control variable is taken which helps to reduce critically infected cases by taking extra medical care of infected individual। यानी मॉर्टैलिटी रेट को डिक्रीज़ करने के लिए U3 कंट्रोल अप्लाई किया जा रहा है। U3 कंट्रोल क्या है कि जो सीवियर कंडीशन है जिनकी या क्रिटिकली इन्फेक्टेड है उनको एक्स्ट्रा मेडिकल केयर दी जाए ताकि उनकी जान बच सके। U4 एंड U5 कंट्रोल वेरिएबल आर टेकन टू इम्प्रूव हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी फॉर इन्फेक्टेड एंड क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। U4 जो कंट्रोल है वो अप्लाई किया गया है इन्फेक्टेड के लिए कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी दी जाए। और U5 क्या है, वो एक कंट्रोल है क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए कि उनको क्रिटिकली जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी दी जाए। Purpose of this study of control theory is to protect people from the outbreak by applying control or treatment in each stage। इस स्टडी का पर्पज ये है कि कंट्रोल थ्योरी अप्लाई की जाए ताकि जो आउटब्रेक से लोग हैं वो किस तरह बचाए जा सकते हैं, कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटजीज कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करके या कौन सी प्लानिंग करके तो इसको उनको बचाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शनल फॉर द रिक्वायर्ड सिनारियो इज दिस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हमने ये डिफाइन किया गया है, वेयर ओमेगा डिनोट्स द फिजिबल रीजन ऑफ द सेट ऑफ कंपार्टमेंटल वेरिएबल A1 A2 A3 A4 डिनोट नॉन नेगेटिव वेट कांस्टेंट फॉर द कंपार्टमेंट्स EI CI D रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल मैंने पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हम क्या करते हैं कि कैसा हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि मिनिमम कास्ट हो कंट्रोल की और जो इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स हैं उनके मैक्सिमम हम रिड्यूस कर सकें। तो उसके लिए ये दोनों फिर चीज़ें ऑब्जेक्टिव फंक्शनल में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हमने बनाया था उसमें जो वेरिएबल है उनका स्केयर नहीं दिया गया था। डिफरेंट टाइम से ऑब्जेक्टिव फंक्शनल डिफाइन किए जा सकते हैं। तो इसमें देखें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल जो डिफाइन हुआ है इसमें जो वेरिएबल है उनकी भी पावर स्क्वायर में लिए गए हैं और जो कंट्रोल हैं उनको भी स्क्वायर में लिया गया। तो डिफरेंट टाइप्स के जैसे डिफरेंट सिनारियोज हैं उधर उधर हमने सिंपल ये इनकी 1 पावर ली थी, अब 2 पावर इनकी ले रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शनल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड मॉडल हमारे पास जो कंट्रोल्स के साथ है वो ये है, जिसमें आप देखेंगे U1 कंट्रोल है। U1 कंट्रोल जो हम अप्लाई कर रहे थे, U1 कंट्रोल ये एक्सपोज्ड को यानी कि सेल्फ क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है। तो U1 जो है वो U1E प्लस U इधर से माइनस हो रहा है और इधर ये इन्फेक्टेड हो रहा है कि U1 उसको रिड्यूस कर रहा है कि ये जो कंटेक्ट है वो रिड्यूस हो, उसमें से कम उधर हो। और U2I इधर से हमारे पास जो है वो इधर जा रहे हैं U2I में। U1 हमारे पास क्या था जी, U1 कंट्रोल आप देखें तो सेल्फ क्वारंटाइन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स के वो अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे थे। U2 क्या है जी, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स है कि वो आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को। और इसी तरह U3 जो कंट्रोल है वो ये है कि क्रिटिकली जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनके लिए U3 कंट्रोल है कि एक्स्ट्रा मेडिकल केयर दी जाए उनको जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड है। और U4 और U5 क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी दी जाए इन्फेक्टेड को, क्रिटिकली इन्फेक्टेड को। एज द वेट पैरामीटर आर कांस्टेंट्स अप्लाइड ऑन द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम विच द ऑप्टिमल कंडीशन इज नॉर्मलाइज्ड।
तो वेट पैरामीटर जो है ये कांस्टेंट, वो वेट जो है कुछ कांस्टेंट उनकी वैल्यूज दी जाती है ताकि ये ऑप्टिमल कंडीशन के सूटेबल ऑप्टिमल कंडीशन के लिए उसके लिए मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शनल की मिनिमम वैल्यू के लिए दी जाती है। नाउ वी कैलकुलेट एवरी वैल्यूज ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स फ्रॉम टी जीरो टू कैपिटल टी। तो हम उसकी कोई कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं इस तरह के मिनिमम ऑफ जे यू स्टार, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है, वेयर फाई इज अ स्मूथ फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 1। वाई एक फाई एक फंक्शन है 0 to 1 में, एक स्मूथ फंक्शन है जिससे ये वैल्यू ये इनकी यू आई की ली जाती है, यानी यू आई की वैल्यू एक 0 और 1 के दरम्यान ली जाती है। द ऑप्टिमल इफेक्ट इज फाउंड बाय यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ फ्लेमिंग एंड रेशल। फ्लेमिंग और रेशल से ये ऑप्टिमल इफेक्ट ये कैलकुलेट किया जाता है। ये रिजल्ट इधर फ्लेमिंग और रेशल ने 2012 में रिप्रेजेंट किया, जो इधर हम वो यूज़ कर रहे हैं। एसोसिएटेड लेग्रांजियन फंक्शन द जॉइंट वेरिएबल इज गिवन बाय। अब लेग्रांजियन हम इसमें वैसे लिखा हुआ है लेग्रांजियन का, लेग्रांजियन तो पहले हमने कर दिया था, ये हमारे पास है एसोसिएटेड लेग्रांजियन फंक्शन। लेग्रांजियन फंक्शन ये हैमिल्टोनियन बेसिकली हमने डिफाइन किया। हैमिल्टोनियन जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये कैसे डिफाइन करते हैं कि ये हमने वो सारा ऑब्जेक्टिव फंक्शनल का जो इंटीग्रैंड है वो लिख दिया प्लस लेमडा 1 और साथ पहली इक्वेशन लिख दी, फिर प्लस लेमडा 2 दूसरी इक्वेशन अप टू सो ऑन लेमडा 5 तक ये हमने पांचवी इक्वेशन लिख दी। द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल कंपार्टमेंट गिव द जॉइंट इक्वेशन। क्योंकि हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गया वो सिस्टम जिसमें कंट्रोल डिफाइन हुए हैं, ये वाला सिस्टम। दूसरा एडजॉइंट ये वेरिएबल जो है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, इनकी इक्वेशन डी लेमडा 1 बाई टू टी, डी लेमडा 2 बाई डी टी, डी लेमडा 3 बाई डी टी अप टू सो ऑन डी लेमडा 5 बाई डी टी। और तीसरी हमें U1 U2 U3 जितने भी कंट्रोल हैं उनकी वैल्यू चाहिए। ये तीन वैल्यूज हम यूज़ करके तो न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो ये डी हम क्या करेंगे जी, लेमडा 1 डॉट किसके इक्वल होगा? माइनस पार्शियल एल बाई पार्शियल ई, यानी कि यही जो ये एल वैसे इधर एच होना चाहिए, ये हैमिल्टोनियन है जो, लेकिन नोटेशन यहाँ पे एल की यूज़ की गई है। तो चलें ठीक है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल लें और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आ रही है। फिर लेमडा 2 डॉट का मतलब है डी लेमडा 2 बाई डी टी। डॉट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डिनोट कर रहा है। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह सब की कैलकुलेट कर लेंगे। लेमडा डॉट 5 किसके इक्वल है? पार्शियल एल व पार्शियल डी वो कैलकुलेट करेंगे, यानी एल वो जो लैग्रांजियन ऊपर है ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। हैज़ द कंट्रोल्स आर गिवन बाय ये U1 कंट्रोल कैसे आया जी? हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एल बाई पार्शियल U1, पार्शियल एल बाई पार्शियल U1 कैलकुलेट करेंगे, फिर पार्शियल एल बाई पार्शियल U1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और उधर से फिर U1 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली जो लिखी हुई है। और फिर U2 हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, पार्शियल एल बाई पार्शियल U2 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको 0 पुट करेंगे तो उससे U2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये U1 से लेके U5 तक कैलकुलेट कर लेंगे। आगे है ऑप्टिमल कंडीशन। ये ऑप्टिमल कंडीशन हमने बनाई है कौन सी? यहाँ पे B1 और ये है, यानी इनमें से मिनिमम जो भी होगा वो हम लेंगे। B1 कोई कांस्टेंट नंबर ले लिया है, फिर A1 और उस नंबर का को मैक्सिमम है वो हमारे पास इसकी ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएगी। दिस कैलकुलेशन गिव्स एनालिटिकल बिहेवियर ऑफ ऑप्टिमल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। ये हमारा एनालिटिकल बिहेवियर है या मैथमेटिकल ये कैलकुलेशन है जो ऑप्टिमल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस के लिए है और उसके सोल्यूशन के लिए। न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी सिमुलेटेड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो इसकी न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल सिमुलेशन करेंगे। अब वन ये रेफरेंस दिया हुआ है कि WHO यानी जहाँ से ये जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो लिए गए। दिस सेक्शन द कोविड-19 मॉडल सिमुलेटेड न्यूमेरिकली।
wherein the parametric value for simulation are taken from the recent pandemic outbreak of coronavirus। यानी कि जो सिमुलेशन के लिए जो केसेस ले गए हैं वो ये वेबसाइट है, इधर से WHO की वेबसाइट से रिसेंट केसेस लिए गए हैं जी। Figure 3 represents the variation in all compartments of COVID-19 model with respect to time। ये जो फिगर 3 है ये वेरिएशन बता रही है हर कंपार्टमेंट्स में। ये देखें जो पहला कंपार्टमेंट है एक्सपोज, इसमें वेरिएशन ये बताई रही है। टाइम लिखा गया वीक्स में कि वीक्स के ये 0.5 यानी कि हाफ वीक में, फिर 1 वीक में, फिर 1.5 वीक में, फिर 2 वीक्स में। इस तरह वेरिएशन बताई गई है कि यहाँ से ये स्टार्ट होंगे इंडिविजुअल एक्सपोज और देखें पहले इंक्रीज़ करेंगे, फिर आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, कुछ अर्सा डिक्रीज़ रहेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ये कर्व हमें ये बता रही है। इसी तरह जो इन्फेक्शियस हैं रेड कर्व वो क्या बता रही है कि ये स्टार्ट से ही ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये एक हफ्ता तक ये पीक पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह सी जो है क्रिटिकली जो इन्फेक्टेड है वो ये मुसलसल इंक्रीज़ हो रहे हैं जी। एच हॉस्पिटलाइज जो है ये पहले स्लो थोड़ा इंक्रीज़ हुए थे, फिर हॉस्पिटलाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और इस तरह ये फिर 3 वीक्स में थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं इनकी नंबर। इसी तरह जो डेथ्स है पहले जो है वो डेथ्स इंक्रीज़ कर रही है और फिर फर्स्ट वीक के बाद ये डेथ्स जो है वो आस्ता आस्ता डेड पीपल जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं। आल्सो द पेंडेमिक बिहेवियर ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक कैन बी क्लियरली सीन हियर। यानी इसका पेंडेमिक बिहेवियर देखा जा सकता है कि एक्सपोज्ड किस तरह चेंज हो रहे हैं। ये जिस तरह मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है हर क्लास को कि किस किस तरह ये चेंज हो रहे हैं। वी कैन से दैट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द एक्सपोज्ड इंडिविजुअल बिकम इन्फेक्टेड बिफोर अ वीक। यानी कि हम देख सकते हैं कि बहुत 1 वीक से पहले जो है वो बहुत बड़ी तादाद इंडिविजुअल की वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। मोर ओवर द क्रिटिकली इन्फेक्टेड केसेज एंड हॉस्पिटलाइजेशन केसेज आल्सो इंक्रीज विद द मैटर ऑफ टाइम। तो क्रिटिकली जो इन्फेक्टेड है ये देखें सी जो है ये और जो हॉस्पिटलाइज्ड है वो इंक्रीज करेंगे टाइम के साथ साथ। फर्दर इट क्लियरली शो दैट आफ्टर 1 वीक द मोर्टेलिटी रेट इज आल्सो इंक्रीज। और ये भी शो कर रहा है कि 1 वीक के बाद जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी इंक्रीज होगा। फिगर 4 वेरिएशन इन कंपार्टमेंट्स विद एंड विदाउट कंट्रोल के जब कंट्रोल नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें क्या वेरिएशन आएगी और जब कंट्रोल अप्लाई करेंगे ये सारे जो कंट्रोल फंक्शन दिए हुए हैं तो फिर क्या चेंज आएगी इसमें। फिगर 4 शोज द वेरिएशन इन ईच कंपार्टमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विद एंड विदाउट कंट्रोल वेरिएबल्स। यानी फिगर 4 शो कर रही है उसको विद और विदाउट कंट्रोल को। अब देखें फिगर 4 में ये जो है रेड लाइन है ये विदाउट कंट्रोल है कि विदाउट कंट्रोल जो एक्सपोज्ड है वो इतने हैं, लेकिन जब हम कंट्रोल अप्लाई करते हैं जो तो फिर ये हमारे पास जो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स हैं पहले डिक्रीज़ कर जाते हैं, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली फिर डिक्रीज़ हो जाते हैं ये। It is observed that COVID-19 outbreak can be controlled up to a certain level in 7 weeks after applying control strategies। यानी कि ये देखें कि 7 हफ्ते तक ये कंट्रोल स्ट्रेटजी अप्लाई करें तो 7 हफ्ते में ये कंट्रोल हो जाएगी। अब देखें कि 7 हफ्ते 6 वीक के बाद कंट्रोल से ये आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं इंडिविजुअल। तो while figure 4b and c represent number of infected and critically infected individual decreasing। और 4b और 4c से देख सकते हैं कि इन्फेक्टेड और क्रिटिकली इन्फेक्टेड जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं इंडिविजुअल कंट्रोल अप्लाई करने से, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है वो कंट्रोल को शो कर रही है कि जब कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। which is further leading to decrease in hospitalized class as shown in figure 4d।
तो अब देखें कि हॉस्पिटलाइज्ड भी जो पर्सनस हैं वो भी कम होना शुरू हो गए हैं विद कंट्रोल। पहले हॉस्पिटलाइज बहुत ज़्यादा शुरू शुरू में इंक्रीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं जब ये कंट्रोल अप्लाई करेंगे। दस रिडक्शन इन मोर्टेलिटी रेट अंडर द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजी कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन फिगर 4 ई। तो जो डेथ्स हो रही है, आप देखें कि विदाउट कंट्रोल इतनी ज़्यादा डेथ्स होती हैं। फिर ये ग्राफ रेड लाइन विदाउट कंट्रोल दिया हुआ है, लेकिन जब ये सारे कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं तो जो डेथ्स हैं ये पहले तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन सर्टन 3 वीक्स के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। 5th वीक के बाद फिर थोड़ी सी बढ़ती हैं, लेकिन ओवरऑल ये विदाउट कंट्रोल से ये कम ही रहती है। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजी विद टाइम इज शोन इन फिगर 5। यानी कंट्रोल प्रोफाइल, दूसरे लफ्ज़ों में वो कंट्रोल वेरिएबल की ये वेरिएशन फिगर 5 में दी गई है। मोर ओवर द फिगर आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड एंड हाउ मच इंटेंसिटी टू कंट्रोल आउटब्रेक इन 7 वीक्स। यानी कितना कंट्रोल अप्लाई करना चाहिए और कितनी शिद्दत से ये कंट्रोल अप्लाई करना चाहिए, ये सारा हमें बता रहा है। कि आप देखें कि U1 जो है वो ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ये 0.4 तकरीबन आप कह सकते हैं कि U1 जो कंट्रोल है, जो U1 कंट्रोल कौन सा हमने अप्लाई किया था कि सेल्फ क्वारंटाइन का, यानी वो 0.3 अगर इसको कंसिडर करें तो शुरू शुरू में यानी 30% लोगों को ये क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर उसके बाद 30% और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता बेशक डिक्रीज़ करते जाएँ तो जो कम हो सकते हैं। इसी तरह U2 की ये एफिशिएंसी बता रहे हैं कि बेशक शुरू शुरू में ये नेगेटिव है, फिर उसके बाद कुछ इंक्रीज़ कर रही है, यानी 3 वीक्स के बाद ये U2 जो कंट्रोल है, जो हमने लिखा था U2 उसकी आइसोलेशन का, तो ये 3 वीक्स के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन होने की ज़रूरत है, आइसोलेशन की ज़रूरत है। इसी तरह U3 और U4 का भी देखा जा सकता है कि 2 वीक्स के बाद अंदाज़न उनको फिर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत है। U3 जो हमारे पास था, U3 कंट्रोल क्या था जी कि उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो 2 वीक्स के बाद उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, पहले तो चले इतनी नहीं है। The high fluctuation in U3 control variable at initial stage suggests that it is very important to control infected individuals to move at critical stage to reduce mortality due to COVID-19। U3 में जो high fluctuation है ये बता रही है कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को क्रिटिकल स्टेज में जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। दिस कैन बी अचीव्ड इजीली इफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल गेट प्रॉपर वैक्सीनेशन फॉर दिस डिजीज़। कि उसके लिए अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन कर ली जाए इस डिजीज़ के लिए तो वो ये अचीव किया जा सकता है। सिंस इफेक्टिव वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर कोरोना वायरस, वन शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी सो दैट देयर बॉडी बिकम्स कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। यानी इफेक्टिव जब ये पेपर लिखे गए तो उस वक्त तक वैक्सीन कोई इफेक्टिव नहीं थी, तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनको प्रॉपर केयर उनकी की जाए ताकि वो इम्यूनिटी अपनी गेन कर सकें और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो। ये U3 कंट्रोल जो है वो हाई फ्लक्चुएशन दे रहा है, यानी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनमें चेंज आ रही है, यानी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयर करने की। अब U3 कंट्रोल ऊपर देखा जा सकता है कि U3 कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ फिर यहाँ से न्यूमेरिकल को फिर उसके साथ देख के तो फिर देखा जा सकता है। अब U3 कंट्रोल क्या है जी, रिड्यूस क्रिटिकली इन्फेक्टेड केसेस बाय टेकिंग एक्स्ट्रा मेडिकल केयर। यानी कि ये जो हैं जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड हैं ये हाई फ्लक्चुएशन वो दे रहा है U3, इसका मतलब है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस उन पे करना चाहिए जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हों ताकि ये इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। Moreover, fluctuation in U2 control variable suggests that it is very important to isolate or quarantine infected individual control this pandemic। तो फ्लक्चुएशन जो U2 में आ रही है
अब देखें U2 जो ब्लू है, इसका मतलब ये है कि हमें क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, आइसोलेशन की ज़रूरत है। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को उन पे स्पेशल फोकस करना चाहिए इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। आगे सेपरेट इफेक्ट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल ऑन ईच कंपार्टमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फिगर 6, यानी उनका इफेक्ट जो है वो कंट्रोल वेरिएबल्स पे वो इस तरह देखा जा सकता है। सेपरेट इफेक्ट का मतलब फ्रॉम फिगर वी कैन इंटरप्रेट दैट U2 कंट्रोल वेरिएबल इज हाईली इफेक्टिव टू स्टेबलाइज दिस एपिडेमिक सिचुएशन, यानी हम देख सकते हैं जो U2 कंट्रोल है, U2 हमारे पास क्या कंट्रोल है, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, वो हाईली इफ़ेक्टिव है इसको बीमारी को कंट्रोल करने में। अब वो कैसे देखा जा सकता है, अब आप देख सकते हैं कि 6A में क्या है जी, U1 रेड लाइन है, जब सिंपल U1 अप्लाई करेंगे, सिर्फ U1 कंट्रोल अप्लाई करेंगे, और इसी तरह U2 जो ये और लाइन दे रही है, ये हमारे पास ये है कि जब U2 कंट्रोल अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ U2 अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ होगी, U3 अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ होगी नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पे, यानी जब एक कंट्रोल अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पे तो ये रेड लाइन होगी, जब दूसरा कंट्रोल अप्लाई करेंगे, सारे कंट्रोल साइमल्टेनियसली नहीं अप्लाई करेंगे, यानी इकट्ठे इकट्ठे नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ कोई एक कंट्रोल एट अ टाइम अप्लाई करेंगे तो ये बिहेवियर होगा इनका, कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे देखें, लेकिन सबसे जो बेस्ट ग्राफ है ये बी का है, यानी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स है, जब उनको एक एक कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं तो ये उनमें सिग्निफिकेंट वो रिडक्शन आ रही है हमारे पास। Figure 6b depicts the population class of affected individual is lowest under the influence of U5 control variable। अब देखें कि U5 जो कंट्रोल वेरिएबल में बाकियों में भी हैं, बाकियों में फिर इंक्रीज कर रहे हैं या कुछ ऐसा कोई फ्लक्चुएशन उनमें आ रही है, फिर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल देखें तो U5 कंट्रोल जब अप्लाई करेंगे तो ये इंक्रीज होते हैं, लेकिन बाद में फिर डिक्रीज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आती है U5 कंट्रोल अप्लाई करने से। which suggests that rapid hospitalization of infected individuals is an effective step to reduce infected cases of COVID-19। ये हमें शो कर रहा है कि जितनी जल्दी उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए उससे ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। फिगर 6C should suggest that to reduce the critical cases of COVID-19, first we should make control on infected individuals to become critically infected, and we should improve hospitalization and medical facility for critically infected individuals to save their lives। जो फिगर 6D है वो हमें बता रही है, अब देख सकते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी पहले उनको फोकस किया जाए कि जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको अर्ली हॉस्पिटलाइज किया जाए, फिर क्रिटिकली इन्फेक्टेड और उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, क्रिटिकली इन्फेक्टेड को उनकी लाइफ को सेव करने के लिए। फिगर 6E शो द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू कोविड-19 कैन बी रिड्यूस इफेक्टिवली विद इन 3 वीक्स ऑफ आउटब्रेक बाय अप्लाइंग U1, U2 एंड U3 कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो फिगर 3C ये हमें बता रही है कि जो डेथ्स है U1, U2, U3 जब कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं, U3 कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं, अब देखें तो फिर इसमें ये रिडक्शन आ रही है। सॉरी फिगर 6E जो है वो डेड पॉपुलेशन में आप देखें कि रेड हमारे पास U1 है, इसमें भी रिडक्शन आ रही है, फिर U2 अप्लाई करते हैं तब भी रिडक्शन आ रही है, U3 अप्लाई करते हैं तब भी रिडक्शन आ रही है, यानी U1, U2, U3 जब अप्लाई करते हैं तो जो डेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन होती है। तो ये डेथ को कंट्रोल करने के लिए यानी हमें U1, U2 और U3 को अप्लाई करना पड़ेगा। और U1 कंट्रोल हमने डिफाइन किया है, कौन सा है, वो है क्वारंटाइन का, एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स को यानी सेल्फ क्वारंटाइन कर ले, तो और दूसरा क्या है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स का आइसोलेशन का, कि उनको जल्दी जल्दी आइसोलेट कर दिया जाए, और तीसरा जो है वो एक्स्ट्रा मेडिकल केयर दी जाए क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को। तो ये तीनों जो हैं वो डेथ्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
That's means self-quarantine for an exposed individual, isolation or infected individual, and reducing critical cases by taking extra care on infected individuals are effective strategies to control further transmission। वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है लिखी हुई है जी। फिगर साइज 7 gives the change in the objective function under the influence of all the control। यानी कि ये चेंज बता रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शनल किस तरह चेंज होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल की ये देखें कि मिनिमाइज हो रहा है और 3 वीक्स में ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ये हमें बता रहा है कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द कंट्रोल गिव्स अ फ्रूटफुल इफेक्ट ऑन द मॉडल। यानी कि जो सारे कंट्रोल अगर अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू दे देता है। Figure 8 demonstrate the scatter diagram representing chaotic situation created during COVID-19। ये एक chaotic situation को बताता है कि किस तरह वो chaos इसमें होगा जी। Figure 8A 8B shows periodic mortality from classes of exposed individuals, infected individuals and critical infected individuals respectively when under hospitalization। यानी कि ये हमारे पास पीरियाडिक मॉर्टेलिटी को बता रहे हैं कि अंडर हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपोज्ड क्लास है उनकी जो डेथ्स हो रही हैं वो किस तरह किस इंटरवल के बाद फिर वो रिपीट कर रही हैं। यानी ये जो सर्कल हमें बता रहे हैं ये उसके स्कैटर डायग्राम बता रही है। ये एक्सपोज्ड जो इंडिविजुअल्स हैं और ये हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी ये डेथ्स बता रही है कि किस किस तरह वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे क्या बिहेवियर। On comparison of figures 8 and B, it can be interpreted that mortality ratio in class of infected individuals is higher than and much quicker than in class of exposed individuals। यानी कि जो mortality है infected individuals की वो बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। 8A और 8B में देख सकते हैं ये इन्फेक्टेड है और ये एक्सपोज्ड है। तो एक्सपोज्ड की जो मॉर्टेलिटी है ये देखें यहाँ पे ये 11.34 11.33। अब ये देखें यहाँ पे ये आई जो है वो इन्फेक्टेड 25 तक चले गए हैं, यहाँ पे 4 तक हैं एक्सपोज्ड और यहाँ ये क्या लिखूँ जी कि on comparison of figures 8 and B it can be interpreted that mortality ratio in class of infected individual is higher and much quicker than in class of exposed individual। तो infected में जो mortality ratio है ये बहुत ज़्यादा है as compared to exposed, क्योंकि infected में आप देखें हॉस्पिटलाइज्ड जब इतने इन्फेक्टेड हुए जो इन्फेक्टेड हैं वो जब इतने हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं तो जो मॉर्टेलिटी है मॉर्टेलिटी में आप देखें जो इन्फेक्शस है मॉर्टेलिटी ये जो 11.33 है यहाँ पे भी 11.33 है, लेकिन एक्सपोज्ड की तादाद इधर बताई जा रही है और एक्सपोज्ड इन्फेक्शस की तादाद इधर है। इसका मतलब ये है कि जो मॉर्टेलिटी रेशो है इन्फेक्टेड की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोज्ड और वो जल्दी उनकी मॉर्टेलिटी हो रही है जी। ये ग्राफिकली बताया जा रहा है। द chaotic figure 8C represents a very high mortality rate of critically infected individuals। और ये देखें कि critically जो infected individuals हैं उनकी और भी बहुत ज़्यादा ये mortality दिखाई गई है as compared to exposed and infectious individuals। Hence, in the absence of vaccination, it becomes challenging situation to cure critically infected individuals। और वैक्सीनेशन की गैर मौजूदगी में ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को सेहतियाब होना, क्योंकि उनकी मॉर्टेलिटी ये बहुत ज़्यादा इस तरह बताई गई है जी। Conclusion: in this study, a compartmental model is constructed to examine transmission of COVID-19 in human population class। ह्यूमन पॉपुलेशन में कोविड-19 की ट्रांसमिशन को एग्जामिन करने में जो मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया। मोर ओवर बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर इज फार्मूलेटेड टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द डिजीज। यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू डिजीज के कैलकुलेट करने के लिए बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर फार्मूलेट किया गया कि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कितना आएगा। In order to develop strategies to prevent the epidemic of the optimal control theory is applied to the model। optimal control theory यूज की गई इसको एपिडेमिक को
रोकने के लिए कि कितनी एपिडेमिक हो सकती है, डिफरेंट कंट्रोल अप्लाई किए गए। फर्दर टू एडवांस कंट्रोल थ्योरी 5 कंट्रोल वेरिएबल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉडल इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो 5 कंट्रोल अप्लाई किए गए कंट्रोल स्ट्रेटजीज के तौर पे इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। दीज स्ट्रेटजीज इंक्लूड सेल्फ क्वारंटाइन ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, taking extra care of infected individual to reduce critical, increase hospitalization facility for infected and critical infected individuals। ये सारे 5 कंट्रोल स्ट्रेटजीज अप्लाई की गई मैथमेटिकली उसको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। डिस्टिंक्टिव एंड combined effects of these control variables on all the compartments are observed। तो ये इनका पहले अलग अलग का और फिर सेपरेट का भी और कंबाइंड इफेक्ट भी कंट्रोल वेरिएबल्स का देखा गया कि डिफरेंट कंपार्टमेंट में क्या आ रहा है जी। एंड एग्जाम्पल ग्राफिकली बाय सिमुलेटिंग द कोविड-19 मॉडल, और इसको ग्राफिकली भी इसका ऑब्जर्व किया गया, ग्राफिकली ऑब्जर्व किया गया कि क्या इफेक्ट आ रहा है। एम्पिरिकल सिमुलेशन मॉडल रिफ्लेक्ट्स दैट क्वारंटाइन एंड बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल रिड्यूस द क्रिटिकल इन्फेक्टेड केसेस। न्यूमेरिकल रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि क्वारंटाइन अगर कर दे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को और उनको बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो क्रिटिकली जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको कम किया जा सकता है, विच विल फर्दर रिड्यूस द ट्रांसमिशन रिस्क एंड डिवाइस, और जो है ट्रांसमिशन रिस्क को भी कम कर सकते हैं और वो डेथ को भी कम कर सकते हैं।